नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आगामी 11 मई से लेके 14 मई तक हमारा प्रवास दिल्ली में हो रहा है। हम 11 मई से लेके 14 मई तक दिल्ली में रहेंगे और मेरे साथ मेरे सहयोगी आचार्य जी भी रहेंगे, जो एक कुंडली विशेषज्ञ है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना कॉलिंग नंबर दे रहा हूं। अगर आप पर्सनली मिलकर हमसे अपनी हथेली या कुंडली का या दोनों चीज़ों का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान करवाना चाहते हैं, तो हमसे ज़रूर अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिएगा। निश्चित तौर पे हम बहुत गहराई से आप लोगों के सामने आपका विश्लेषण करके आपको बता देंगे। एक सुंदर सी हथेली हमारे सामने है, एक नवयुवक हैं, और आपकी हथेली में एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है कि आपको अपने जीवन काल में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। और देखिएगा, ये तरक्की किस क्षेत्र में मिलेगी। धन में तरक्की मिलेगी, प्रतिष्ठा में मिलेगी, मान सम्मान में मिलेगी, सभी चीज़ों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी आपका हथेली दिखा रही है। लेकिन थोड़ा सी लेट मिलेगी। जीवन काल के 42वें वर्ष से ये तरक्की आपके जीवन में मिलेगी। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमारी नज़र आपकी जो कर्म की उंगली है, जिसे हम मध्यमा कहते हैं, उस पे पड़ रही है। उसी पे चलते हैं। बाकी आपके जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको भी लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो पर्वत है, ये शनि का पर्वत कहते हैं इसको, और भाग्य स्थान हथेली में इस चीज़ को कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, ज़्यादातर ये हमारे कर्मों के अनुसार फल देता है। यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी है, इसका मतलब ये जरूर है कि आप कर्मशील व्यक्ति हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, मेहनती हैं। मेहनत में कहीं पे भी जीवन में कोई कायरता नहीं रहेगी, और ना अभी है। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखें तो ये उंगली एक सही अनुपात में खड़ी है। इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ये बता रही है कि आपकी मानसिक क्षमता धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है और बहुत अच्छे स्तर पे पहुंच रही है। साथ में अगर आप ध्यान से देखें, ये उंगली हल्की सी झुक रही है और इसी कर्म की उंगली की तरफ, और ये देवगुरु बृहस्पति पे बनने वाली उंगली है, जुपिटर के माउंट पे बनने वाली फिंगर है। तो इसी ये पर्वत जो हमें है ना, ये हमें धर्म की ओर ले जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो ये चीज़ें हैं ना, हमारी हथेली ही बताती है कि हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पूरी तरह से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये जो धर्म की ओर ले जाता है, उसकी फिंगर कर्म की ओर मुड़ रही है। इसका मतलब है कि मानसिक क्षमता तो बढ़िया रहेगी ही आपकी, आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी टॉप क्लास की रहेगी। आप स्वाभिमानी रहेंगे अपने जीवन काल में। विवेक बहुत अच्छा आपके अंदर रहने वाला है, और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति भी रहेंगे आप हैं। ये गुण है आपके पास, परोपकार का गुण। और बुद्धिमान बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, एक नॉलेज गेन करने वाले व्यक्ति रहेंगे, और भाग्य का पूरा सहयोग आपको अपने जीवन काल में निश्चित रूप से मिलेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो चीज़ें बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं, जो एक शानदार समय दिखाई दे रहा है, वो 40वें वर्ष से दिख रहा है। उससे पहले कहीं ना कहीं जीवन में सभी चीज़ों का मिक्सर रहेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है, और ये सूर्य पर्वत पे बनने वाली उंगली है। बहुत ज़्यादा शुभ गुण आपके सूर्य पर्वत पे हैं, अच्छे अच्छे निशान हैं, उस पे भी आएंगे। अब इसका झुकाव किसकी तरफ है? कर्म की उंगली की तरफ। ध्यान रखिए, निश्चित तौर पे आपके अंदर सूर्य की जो नेचुरल गुण हैं, उनके कारण यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी,
और उसमें कहीं कोई यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख आपके अंदर है। ऐसा लग रहा है मानो पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और आपका जो मात्र लक्ष्य भी वो भी यही है, धन के साथ साथ सम्मान की प्राप्ति और सम्मान के साथ साथ धन की अच्छी प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये यहाँ पे दिख रहा है, आपका लक्ष्य बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे ये गैप है, ये थोड़ा सा जो है गलत माना जाता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। ये गैप बता रहा है जब जब आपकी कुंडली में ये जो शनि महाराज जी हैं, ये जो भाग्य के मालिक हैं, नौकरी के विशेष मालिक इन्हीं को माना जाता है, साढ़े साती में रहेंगे, ढैया में रहेंगे या बकरी अवस्था में रहेंगे, तब जीवन में आपको इसका जो प्रभाव है, इसका जो दंश है वो लंबा और गहरा झेलना पड़ेगा। अब किस प्रकार का मिलेगा, कितना मिलेगा, ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे छोटी उंगली अगर हम देखते हैं, ये बुध पे बनने वाली उंगली है, कनिष्ठिका, ठीक है ना। ये पूरी तरह से झुक रही है और इसका झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है। मानी धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर जबरदस्त है और जबरदस्त बना रहेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इसके पहले पूर्व तक से भी ऊपर दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार रहने वाली है और इसके दम पर आप जबरदस्त सफलता हासिल करने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक उत्कृष्ट व्यापारी के गुण, एक सेल्स और मार्केटिंग के गुण आपके अंदर रहेंगे। और देखिएगा, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करें, चाहे आप सरकारी नौकरी करें, आपका अच्छा पद रहेगा, एक अधिकारी वर्ग के व्यक्ति रहेंगे, जीवन में उच्च श्रेणी के व्यक्ति रहेंगे। आप कहते हैं ना जो है मध्य, उच्च और निम्न, तो आप उच्च वर्ग के व्यक्ति होंगे, मध्यम वर्ग के नहीं, उच्च वर्ग के व्यक्ति रहेंगे, जीवन में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे। क्योंकि आपके अंदर एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है और ये आगे और डेवलप हो रही है। अपनी बात को कैसी रखनी है, कौन सी बात कहाँ पे रखनी है, किस प्रकार से रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है, ये आप बेहतरीन ढंग से जानते भी हैं और आगे इसमें इजाफा हो रहा है। दूसरी बात, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, दूसरे को आकर्षित करने वाली वाणी रहेगी, ठीक है ना। तीसरी बात, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में रहेगा। तो ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसके कारण आपको ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी बात देखेंगे तो इसके साथ साथ ये पर्वत जो है ना, ये शानदार स्थिति में है। कुछ चीज़ें खराब हैं अभी, इनको अगर ठीक कर लेते हैं तो एक समय ऐसा आ रहा है, आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें ज़्यादातर पूरी सफलता अर्जित करेंगे। आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति रहेंगे और जीवन में यदि योजना बनाकर चलते हैं तो इसका जबरदस्त फायदा आपको देखने को मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी कार्य आप एक बार प्रारंभ करें, कभी भी अधूरे में न छोड़ें, उस चीज़ को पूरा अवश्य करें। तो ये बहुत सारी चीज़ों को जो है आपके जीवन में नए प्रकार से लाएगा। जो अपॉर्चुनिटी है, जो आपका नेचुरल टैलेंट है, वो उभर कर आएगा और उन क्षेत्रों में आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आपकी हथेली में बुध एक शानदार अवस्था में है, सही अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। निश्चित तौर पे आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे, इसका फायदा भी लेंगे।
और व्यापार से संबंधित कार्यों में आपको विशेष सफलता की भी प्राप्ति होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये आपका बुध यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी बात अगर देखें तो इसमें कुछ रेखाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। नेचुरल तरीके से जो व्यापार की समझ है, व्यापार माने सेल्स और मार्केटिंग के गुण हैं, वो आपके अंदर ज़्यादा रहेंगे। सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा आपके अंदर, 2-4 भाषाओं के भी ज्ञाता रहेंगे। और ये बता रहा है कि बुढ़ापे काल तक, अंतिम समय तक आप अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे, अपने हाथ का पैसा आपके पास होगा। पैसों के मामले में आपको संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार की आपकी हथेली दिख रही है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, फिर एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ आपके हथेली में है, उस चीज़ को दिखाते हैं, उसका समाधान भी आपको बताते हैं। आप स्पष्ट तरीके से देखिएगा तो आपका जो ये अंगूठा है, देख रहे हैं ना आप, इसमें इस प्रकार से जो है 2 शानदार रेखाएं हैं और एक यव आकार इसमें बन रहा है। तो ये भावुकता को दिखा रहा है कि निष्ठुर है, क्रूरता है, खड़ूसपन है आपके अंदर नहीं रहेगा, आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएगा। ठीक है ना, एक भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा। अब 1 है, 2 है और 3 है, 3 पौरवे दिखाई दे रहे हैं। ठीक जीवन काल के 42वें वर्ष में आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो जाएगी। अभी ये स्पष्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। जो पूर्ण रूप से तसल्ली होती है ना, अंदर से खुशी होती है ना कि मैं बिल्कुल स्टेबल हो गया हूँ, वो अभी नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट बता रहा है कि जीवन काल के 42वें वर्ष में आपको अचानक अपनी जीवन काल में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सभी चीज़ों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप बहुत बड़ी तरक्की को पाने बैठ जाएंगे ना, तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम, अभिमान की भावना ज़्यादा आ जाएगी। इससे आपको संभल कर रहना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको जो है पाताल में बिठा लेगा। ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि पता ज़्यादा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में बहुत आगे रहेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। और धन के लिए ये जो योग बन रहा है ये बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं जो है नौकरी के अलावा 42वें वर्ष से आप व्यापार में भी जा सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। मैं कहूँ तो 99.9% मामले में ये संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना, और विशेष प्रकार की सफलता भी जीवन में आपको निश्चित रूप से 42वें वर्ष से मिल रही है, ये भी दिखाई दे रहा है। अब उसके साथ साथ देखो, सॉरी, ये सूर्य का पर्वताग ध्यान से देखिएगा तो ये इस प्रकार से दिख रहा है। फिर इसमें अगर हम देखें इस प्रकार से, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखा आपने, यहाँ पे इस प्रकार से है और इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज है, लेकिन सूर्य अभी जो है बहुत अस्त है आपकी हथेली में, तो इनका आपको 1% भी फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में मैं सूर्य की विशेष उपासना आपको दूंगा, सूर्य क्रिया दूंगा, उसको जरूर करिएगा। ये स्पष्ट बता रहा है, ये निशान होना आपको बुद्धिमान बना रहा है। आप बुद्धिमान होंगे, कला के पारखी और सिद्धहस्त होंगे जीवन में। और ये निशान बता रहा है बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति होंगे आप, बहुत बड़े धनाढ्य, ये उसकी निशानी है। और संभव है, असंभव नहीं है, धनाढ्य व्यक्तियों में आप अपना स्थान बनाएंगे। चाहे आप पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हैं, चाहे आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं,
तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। दूसरी बात, ये यहाँ पे चतुष्कोण है, 1 2 और 3 बड़े बड़े चतुष्कोण हैं। मैंने प्रैक्टिकल रूप से कहूँ मैं, अगर सूर्य का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो, आपका अभी 1% फल नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति मल्टीपल सिटी के व्यापारी होते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं और व्यापार के कारण जाने जाते हैं और बहुत धनाढ्य होते हैं। ठीक है ना। दूसरा, जीवन की हर ऊंचाई पाने में ऐसा व्यक्ति सफल होता है। ठीक, अब ये चीज परेशानी वाली है, भले ही त्रिकोण है, ठीक नहीं है, ये स्पष्ट बता रहा है। और इसका जो है गहरापन, ये स्पष्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं अपने कार्यों में आप बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं। जितना प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, उन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है पूर्ण रूप से। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए, वर्तमान में आपको उस रूप में नहीं मिल रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर के जो आनी चाहिए नहीं आ पा रही है। और ध्यान रखें, ऐसा अगर सूर्य हो हथेली में, तो एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता कभी नहीं मिल पाता है। ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परिपूर्ण नहीं होता है, संघर्ष में रहता ही रहता है। दूसरी बात है, अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में उत्कृष्टता हासिल नहीं करता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। नौकरी कर रहा हो तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्या करना चाहिए? मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना आपको दे रहा हूं, जरूर करिएगा। अगर आप इन चीजों को करते हैं तो यकीन मानिएगा, धीरे धीरे ये पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था का फल देगा। और सबसे पहला प्रभाव कहां पड़ेगा? आपकी शारीरिक स्वास्थ्य पे। आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन हो जाएगा, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और निश्चित तौर पे आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, अंदर की उत्साह हो, जीवन का ऊर्जा हो, ये चीज़ें प्रखर रूप में निखर के आएगी। इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, जबरदस्त फल आपको मिलेगा। अब चीज देखो थोड़ा, फिर मैं जो है आपके सवालों को लेता हूं। यहां पे आपकी उंगली में रेखाओं का जाल बना है और जैसे जैसे ये जाल बनता है, सबसे पहला प्रभाव मन और मस्तिष्क पे डालता है, कहीं ना कहीं उलझन बनाता है, ये दुविधा की स्थिति को क्रिएट करता है, कंफ्यूजन को जो है बढ़ाता है और जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत है उसको क्षीण करने का काम करता है। दूसरा, इसका प्रभाव आर्थिक सेहत पे पड़ता है, आर्थिक रूप से ये बीमार करने का काम निश्चित तौर पे करता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, इसमें विकार आने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे संघर्षों की स्थिति को ये पैदा करता है। चौथा, इसका प्रभाव रिश्तों पे पड़ता है, रिश्तों का जो पूरा सुख का भोग है उसको भोगने में परिस्थितियां सामने आने बैठ जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर जबरदस्त पड़ता है, ये सफलता के स्तर को घटाता है। तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? एक दिव्य सूर्य क्रिया ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, जरूर करिएगा। साथ में एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं, उसको भी विधि पूर्वक करिएगा निश्चित रूप से। अब यहाँ पे ये नहीं कि 3 महीने या 2 महीने आपने कर लिया और आप कहें यार कुछ नहीं हो रहा, 2.5 साल तक ये अपना फल देगा और आपने उपाय नहीं किए, फिर 5 साल बढ़ेगा,
नहीं कि फिर 7.5 बढ़ेगा और फिर पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेगा। तो ऐसे नहीं कि जो है तुरंत फल नहीं मिला तो उपाय करना छोड़ दिया, नहीं करिएगा तो 2.5 साल तक ही ये अपना फल देगा, उसके बाद नहीं देगा। तो इसको 2.5 साल से आगे न बढ़ाने के लिए जो मैं वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। जादुई तरीके से आपका जीवन बदलने बैठ जाएगा, ये निश्चित है। अब आपने पहला सवाल किया है, आप कहते हैं मेरी नौकरी में मान सम्मान और तरक्की कैसी रहेगी। देखिएगा, अभी 40वें वर्ष तक सामान्य चीज दिखाई दे रही है, लेकिन ठीक 40वें के बाद अचानक बहुत बड़ी तरक्की के योग आपके बन रहे हैं। और सूर्य पे जिस प्रकार के चिन्ह हैं, सूर्य भी अच्छी स्थिति में आता है तो मान प्रतिष्ठा सम्मान यश की प्राप्ति बहुत बड़ी रूप में होगी। आपने दूसरा सवाल किया है मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। देखिएगा, आपका बृहस्पति और आपका शुक्र दोनों सुंदर स्थिति में हैं। अभी 2.5 वर्षों तक तो कहीं ना कहीं ये हल्के अड़चन में हैं, तो अगर कोई मतभेदता है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो केवल 2.5 वर्षों तक रहेगी। उसके बाद मैरिड लाइफ एक शानदार स्थिति की बनी रहेगी, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। तीसरा आपका सवाल है, सर मैं पन्ना रत्न धारण करना चाहता हूँ तो कौन सी उंगली में पहन सकता हूँ, अनामिका या कनिष्ठा में। देखिएगा, रत्नों के बारे में मुझे जरा सी भी जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। चौथा आपका सवाल है, और कोई योग अभ्यास एवं कोई और पूजा पाठ। देखिएगा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया, ये योग अभ्यास 2 मैं आपको दे रहा हूँ। और सूर्य उपासना, ये जो पूजा पाठ है, ये पद्धति भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सर कोई और सजेशन आपके द्वारा, ये तो मैं हथेली में जो है जो भी चीज़ें बन रही हैं धीरे धीरे देता जा रहा हूँ। आपका बहुत अच्छे सवाल थे, पूरे सार बना हुआ था इन सवालों का, ऐसे ही पूछने चाहिए। अब देखिएगा, इनके बारे में हमने बता दिया, अंगूठे के बारे में बता दिया, 1-2 ग्रहों के बारे में भी बता दिया। मणिबंध में केवल 2 लकीरें दिखाई दे रही हैं। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। हालांकि जो प्रारंभिक दौर चल रहा है इसमें संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी संघर्ष की बदौलत आप अपने जीवन काल में हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। यहाँ पे हृदय की रेखा सीधा सीधा देवगुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। जीवन काल के 42 ईयर से, चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन निश्चित रूप से आप व्यतीत करेंगे। आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार है, अच्छी है, आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी। जीवन रेखा कहीं ना कहीं इस तरह से दिखाई दे रही है, परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण रहेगा, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। जीवन काल के 42वें वर्ष तक थोड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद बड़ी तरक्की दिख रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे, एक शानदार मछली का चिन्ह है। धीरे धीरे धर्म और अध्यात्म में भी बहुत अच्छी रुचि आपकी रहेगी। यहाँ पे एक त्रिकोण बनता हुआ दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो जीवन के 63 से 65वें वर्ष के बीच में भी संपत्ति का बहुत बड़ा योग दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के कुछ रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रही है, अगर ध्यान से देखें। और ये एक चतुष्कोण, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये चतुष्कोण बता रहा है कि जीवन में एक तो कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा रहेगी, सोचने की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी बात, कैसी भी परिस्थिति आ जाए जीवन में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि 42वें के बाद से कभी भी धन के मामले में संघर्ष नहीं रहेगा। कभी भी धन के मामले में ऐसा नहीं रहेगा कि अब क्या करूं, ठीक है ना। ये
त्रिभुज बता रहा है निश्चित रूप से जो है अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से आपको बुढ़ापे काल में शानदार फल भी मिलेगा, यात्राओं का लाभ मिलेगा। यहाँ पे अगर करियर और धन की रेखा देखें तो ये आधी अधूरी है, ठीक है ना। ये जल्दबाजी में और भावनाओं में अगर बड़ा फैसला लेते हैं तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना जैसा हो जाएगा। शुक्र का पर्वत अच्छी स्थिति में है, अच्छे फल दे रहा है, लेकिन अभी थोड़ा रेखाएं हैं, तो किसी चीज को लेके थोड़ा सोच भी ज्यादा रहे हैं, चिंता भी ज्यादा कर रहे हैं। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लेकिन कभी कभी आत्मविश्वास में थोड़ी कमी भी बनी रहेगी। ये बहुत सुंदर स्थिति में है, अच्छे यहाँ पे निशान भी दिखाई दे रहे हैं, जो आगे परिपूर्ण होंगे तब इसके बारे में बताएंगे। अच्छा फल दे रहा है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं आ जाती हैं या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो जाती हैं जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। नौकरी चाकरी के मामले में भी शनि थोड़ा सा जो है अड़चने डाल सकता है, तो इसके लिए जो है मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। इसके बारे में और इसके बारे में हमने बता दिया है। चंद्रमा की स्थिति देखें, थोड़ा सा हल्का मन कभी कभी कार्यों में नहीं लगता है और कभी कभी उलझन वगैरह ये बनाता है, लेकिन आगे सामान्य हो जाएगा, बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा।